दोस्तों तेलंगाना का आज जानेंगे 119 सीटों का ताज़ा सर्वे। दोस्तों तेलंगाना में आज वोटिंग हो रही है 119 सीटों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, 119 सीटों में से कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे चलती नजर आ रही है, तो 119 सीटों की सभी सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न करेंगे। दोस्तों अब की बार में तेलंगाना में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है? क्या बीआरएस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, या फिर कांग्रेस अपनी पार्टी सरकार बनाएगी, या फिर बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? तो आज जान लेते हैं तेलंगाना 119 सीटों का सर्वे। सभी सीटों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। कमेंट करके बताइए कि आप तेलंगाना में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, भदाद्री कोटा मंडल की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। निजामाबाद की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 6 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 3 सीटें। वही दोस्तों देखा जाए बीजेपी का यहाँ पर 0 से खाता खुल रहा है, तो यहाँ पर निजामाबाद में बीआरएस पार्टी कांग्रेस यहाँ पर बराबर टक्कर लेती नजर आ रही हैं। हैदराबाद की बात कर ली जाए तो 15 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 15 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, वही अन्य पार्टी को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों जगित्याल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को यहाँ पर तीनों सीटें मिलती नजर आ रही हैं, बीजेपी यहाँ पर 0 सीटों पर है, अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जनगांव की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं, बीजेपी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जयशंकर भूपालपल्ली की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाती नजर आ रही है, बीजेपी यहाँ पर 0 सीटों पर है, अन्य का खाता भी 0 से खुलते नजर आ रहा है। दोस्तों जोगल लंबा गाड़बल की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी यहाँ पर 0 सीटों पर है। कामारेड्डी की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी यहाँ पर 0 सीटों पर है, अन्य का खाता भी 0 से खुलते नजर आ रहा है। करीमनगर की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें। यहाँ पर 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी 0 सीटों पर है। इस बार में तेलंगाना में देखा जाए बीआरएस पार्टी और बीजेपी पार्टी यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे निकलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी, बीआरएस और कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए बीआरएस पार्टी और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस आगे निकलती नजर आ रही है। तेलंगाना की 78 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 78 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 31 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 45 सीटें, बीजेपी को 0 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों खम्मम की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी 1 सीट पर है, कांग्रेस 4 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 0 सीटों पर है। भाई दोस्तों महबूब नगर की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी 4 सीटें ले रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट ले रही है, बीजेपी पार्टी 0 सीटें पर है, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। कोमाराम भीम की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीट हैं। दोस्तों 2 सीटों में से यहाँ पर बीआरएस पार्टी 2 सीटों पर है, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खेल खत्म हो रहा है कोमाराम भीम में। वही दोस्तों महबूब नगर की बात कर ली जाए तो महबूब नगर में 5 विधानसभा की सीट हैं। 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मैनचेरियल की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीट हैं। 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी 2 सीटों पर है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, बीजेपी पार्टी 0 सीटों पर है। वही दोस्तों मेढक की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर 2 सीटों में से
बीआरएस पार्टी 0 सीटों पर है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाती नजर आ रही है। मलका जागीरी की बात कर ली जाए तो दोस्तों मलका जागीरी में 5 विधानसभा की सीट हैं। 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें। बीजेपी पार्टी का खेल खत्म हो रहा है। इस बारे में तेलंगाना में देखा जाए तो बीजेपी और बीआरएस पार्टी को बड़ा झटका लगते नजर आएगा। वही दोस्तों नालगोड़ा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 सीटों में से बीआरएस पार्टी 2 सीटों पर है, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 0 सीटों पर है। नगर कुर्नूल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आ रही हैं। दोस्तों 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। बीजेपी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। निर्मल की बात कर ली जाए तो निर्मल में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए पेदापल्ली की तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों राजेंद्र सिलसिला की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं विधानसभा की। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दोनों पार्टियाँ देती नजर आ रही हैं 1-1 सीट पर। वही दोस्तों रंगारेड्डी की बात कर ली जाए तो 8 विधानसभा की सीटें, 8 सीटों में से 3 यहाँ पर बीआरएस पार्टी ले रही है, कांग्रेस 5 सीटें ले रही है, बीजेपी पार्टी 0 सीटों पर है। वही दोस्तों बात कर ली जाए सीदीपेट की तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी 1 सीट ले रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर है। वही बीजेपी पार्टी 0 सीटों लेती नजर आ रही है। अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। सूर्यपेट की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें दोस्तों, 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वारंगल अर्बन की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर है, बीजेपी पार्टी 0 सीटों पर है। यादरी भुवनागिरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 2 सीटों में से कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट ले रही है, बीआरएस पार्टी 1 सीट पर, तो दोनों पार्टियाँ यहाँ पर बराबर की टक्कर लेती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों वारंगल ग्रामीण की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर अपनी जीत हासिल करती नजर आ रही है। विकाराबाद की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस यहाँ पर लेती नजर आ रही है 3 सीटें, बीआरएस पार्टी 1 सीट ले रही है, बीजेपी पार्टी 0 सीटों पर है। अन्य का खाता भी 0 से है। वही दोस्तों बनापत्ती की बात कर ली जाए तो 1 विधानसभा की सीट है। 1 सीट में से बीआरएस पार्टी 0 सीटों पर है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर लेती नजर आ रही है। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए यहाँ पर विकाराबाद की तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 यहाँ पर बीआरएस पार्टी, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। आदिलाबाद की बात कर ली जाए 2 विधानसभा की सीटों के बारे में, 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। वही दोस्तों विकाराबाद देखा जाए आदिलाबाद में 2 विधानसभा की दोनों पार्टियां यहाँ पर कांग्रेस और बीआरएस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना की 119 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 119 सीटों का सर्वे आ चुका है। 119 सीटों में से बीआरएस पार्टी 41 सीटों पर है, कांग्रेस पार्टी 67 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, अन्य के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी जीत हासिल करती नजर आ रही है। बीआरएस पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। भाई दोस्तों चर्चा कर ली जाए बीआरएस पार्टी बीजेपी का खेल खत्म होगा। तेलंगाना में देखा जाए तो कांग्रेस अपनी जीत हासिल करेगी। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में 60 सीटों की आवश्यकता होती है जीत हासिल करने के लिए 119 सीटों में से, तो 67 सीटें यहाँ पर कांग्रेस लेती नजर आ रही है जो कि बहुमत से पार हैं। तो यहाँ पर देखा जाए बीआरएस पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।